हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट प्रोसेस है, फुल प्रोसेस की पेमेंट कैसे करें और आपको किस कैटेगरी का कितना पेमेंट लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और फॉर्म को आप इजीली अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल की सहायता से फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे अपने लैपटॉप या मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ गूगल में आप टाइप करेंगे जेपीयू टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर दबाएंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपका जो लिंक देगा, ये फर्स्ट लिंक जो होगा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का लिंक आएगा। उसके दूसरे नंबर पे जो लिंक देगा परीक्षार्थी के लिए निर्देश, यहाँ पे आप देख रहे हैं www.jpuresult.in। सिंपली यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आप जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कोई भी फॉर्म आता है इसका एग्जामिनेशन फॉर्म या रिजल्ट कोई भी आता है तो सारे वेब लिंक यहीं शो करता है, जो कि अभी एक ही लिंक शो कर रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म टीडीसी पार्ट 3 का। सत्र की बात करें तो 2017-20 का सत्र है और इसे फॉर्म फिलअप करने हैं, जो मैं आपको लाइव बताने वाला हूं यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे और साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेस भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों सिंपली आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल्स जो स्टूडेंट के हैं, मार्कशीट और एडमिट कार्ड के अनुसार यहाँ पे पुट करने हैं, जो कि यहाँ पे एक एक चीज़ मैं पुट करके आपको फाइनली दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, जो स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ पे स्पेलिंग दिखती है। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा एडमिट कार्ड या आपका जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट पे होगा, सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। और यहाँ पे फादर्स नेम टाइप करेंगे। सिंपली जो यहाँ पे मार्कशीट पे होगा सब कुछ मार्कशीट के अनुसार, या जो हमारा एडमिट कार्ड होगा सेशन 2017, 18, 20 या 16, 19 का जो भी सत्र का हमारा होगा उसके अनुसार हम यहाँ पे सिंपली अपने डिटेल को पुट करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा, वहाँ जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल होगा वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम टाइप करेंगे। मदर्स नेम माता जी के नाम। मदर्स नेम टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और जो यहाँ पे एड्रेस होगा एड्रेस टाइप करेंगे। और एड्रेस टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो भी डिटेल है फाइनली मैं जल्द से भर लेता हूँ। और एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे सिटी गोपालगंज सेलेक्ट करेंगे और स्टेट जो होगा स्टेट सेलेक्ट करेंगे और एरिया पिन कोड जो होगा एरिया पिन कोड सेलेक्ट कर टाइप करेंगे। मेल आईडी की बात करें तो मेल आईडी कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जो आपका एक्टिव मेल आईडी हो। तो फाइनली मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल लेता हूँ और मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको भर के बताते रहता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर वही टाइप करेंगे जो हमारे एडमिट कार्ड पे होगा। तो फाइनली हमारा एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर टाइप करेंगे। और रोल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा होता है उस पर जेपीयू जो हमारा एडमिट कार्ड है उस पर होता है या मार्कशीट पे होगा। सिंपली किसी भी सबका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा सेम होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली यहाँ पे हम डाल लेंगे जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे किसी स्टूडेंट का फिलअप हुआ है। मैं उसे एडिट कर लेता हूँ अपने मार्कशीट के अनुसार। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो देवनागरी और रोमन की बात है तो यहाँ पे आर्ट्स अगर सब्जेक्ट आपका है तो फाइनली यहाँ पे देवनागरी ही रहने देंगे। अगर आपका साइंस से है तो यहाँ पे रोमन सेलेक्ट करेंगे। साइंस में मैथ ऑनर्स या जो भी है तो आप वहाँ पे रोमन सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा यहाँ पे अगर आर्ट आपका है तो फाइनली आप यहाँ पे देवनागरी ही रहने देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर यानी जिस साल आपने जिस सत्र में आपने एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और यहाँ पे जो आपका कैटेगरी होगा कैटेगरी टाइप करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे जो जेंडर होगा जेंडर डालेंगे। सिंपली यहाँ पे जो आपका रिलीजियस यानी रिलीजन जो आपका होगा वो धर्म जो होगा वहाँ पे आप डालेंगे। और
यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस, सिंपली यहाँ पे ये चीज़ डालने के बाद आप एक बार इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। जो आपका अगर आपका सब चीज़ मिलाएंगे, आप सब कुछ सही होना चाहिए। फाइनली यहाँ पे सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक फॉर्म नंबर मिलेगा जिसे हम नोट करने होंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमें फॉर्म नंबर चाहिए होता है और मेल आईडी जो हमारा है उसके सहायता से हम लॉगिन करते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं नोट करता हूँ और यहाँ पे नीचे जो लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड सबमिट योर पार्ट 1-3 एग्जामिनेशन एंड अदर डिटेल, जो भी है यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अगला सेशन है यहाँ पे आएगा। ईमेल आईडी और एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने यहाँ पे कॉपी करा था वो चीज़ यहाँ पे ईमेल आईडी जो हमारा जो अभी नहीं उसमें पुट करा वो टाइप करने होंगे। और टाइप करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म नंबर मैंने कॉपी करा वो कॉपी करके यहाँ पे डालें और डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेलकम शकुंतला कुमारी, यानी कि जो कैंडिडेट का नाम मैंने डाला था वो आपका इस तरह का कुछ आएगा और यहाँ पे सबमिट करके आएगा। जो आगे का डिटेल हमें फिलअप करने हैं तो यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अगला पेज ओपन हो जाएगा। जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ये जो हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का कितना किस में मार्क्स पाए हैं ये चीज़ जो डिटेल है फिलअप करने हैं। और कौन से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट की बात करें तो रेगुलर अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर उसी सत्र के स्टूडेंट हैं जिस सत्र का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है तो यहाँ पे कॉलेजिएट रहेगा। अगर अदरवाइज जैसे कि बात करें यहाँ पे जैसे सत्र 2017 और 20 सत्र की है तो अगर इसी सत्र के स्टूडेंट अगर आप हैं तो यहाँ पे कॉलेजिएट रहेगा। अदरवाइज अगर आप इधर उधर के हैं जैसे कि 2016-19 आपका सत्र है, 2015-18 सत्र है तो फाइनली यहाँ पे आप नॉन कॉलेजिएट टाइप करके यहाँ पे करेंगे। तो दूसरी बात करें जो आपका जिस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी से जिस विद्यालय से आपका एडमिशन है उस विद्यालय को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो लिस्टेड यहाँ पे सारे विद्यालयों का दिया हुआ है तो जो मेरा है मैं डाल ले रहा हूँ। और यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रॉम यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका होगा। अगर साइंस होगा तो साइंस, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आर्ट्स इस कैंडिडेट का है तो मैंने आर्ट्स सेलेक्ट करा। और यहाँ पे जीईएस की बात करें तो ये भी थोड़ा केयर करने वाली बात है और यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो स्लिप मिलता है हमें एडमिशन के समय और जो जिसे पंजीयन कहते हैं, पंजीयन अगर आपके पास है तो वहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ अदर सब्जेक्ट में वहाँ पे पेन से लिखा रहता है, मैनुअली लिखा रहता है कि जीईएस या उसमें आपका टिक आउट लगा होगा कॉलेज से यस या नो। तो उस तरह का आप देख के वहाँ से आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। और नो होगा तो जीईएस ओनली सेलेक्ट करेंगे और यस होगा तो सिर्फ जीईएस ही रहने देंगे। और यहाँ स्पेशल ग्रुप अगर आपका कोई हो तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे आप डिटेल ऑफ टीडीसी पार्ट 1 का जो आपका मार्कशीट है जिस आपने एग्जामिनेशन हेल्ड किया है उसका डिटेल यहाँ पे सब कुछ भरेंगे। इसके अनुसार मैं फटाफट यहाँ पे टीडीसी पार्ट 1 और 2 का यहाँ जो दिया हुआ है मैं भर के आगे का फॉर्म जो आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पासिंग ईयर है, जो टीडीसी पार्ट 1 का पासिंग ईयर है उसे हम डालेंगे और सिंपली यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे जो कि सबका रोल नंबर सेम ही होता है। मैंने बताया आपको कि सबका रोल नंबर सेम होता है, टीडीसी पार्ट 1 हो 2 हो या आपका फाइनल ईयर हो, सबका रोल नंबर सेम होता है। यहाँ पे अगर बात करें कंपोजिशन सब्जेक्ट, जो आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट सबका वैसे हिंदी ही रहता है कैजुअली, और किसी का उर्दू अगर हिंदी इंग्लिश है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि इस कैंडिडेट का हिंदी है तो मैंने हिंदी सेलेक्ट करा। और मार्क्स इन ऑफ हिंदी या नॉन हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपके मार्कशीट पे लिखा होगा कंपोजिशन सब्जेक्ट में। तो सिंपली आपका जो सब्जेक्ट में अगर आपका नॉन हिंदी या हिंदी होगा तो फाइनली आप इस चीज़ को क्लियर करके भरेंगे कि आपका कितना मार्क्स है। और उसके अनुसार मार्क्स भरने के बाद अगर आपका नॉन हिंदी है तो यहाँ पे इसमें भरेंगे, और आपका ओनली हिंदी है तो सिंपली आप इसमें भरेंगे। और टोटल ऑनर्स ऑफ थ्योरी, यानी यहाँ पे आप देखेंगे मार्कशीट में ऑनर्स सब्जेक्ट में आपका थ्योरी में टोटल जितना मार्क्स है वो यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स अगर उसमें है, उस ऑनर्स में है तो फाइनली यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स डालेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो सब्सिडरी 1 में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। और सब्सिडरी 1 में जो आपका थ्योरी में मार्क्स है वो यहाँ पे आप डालेंगे। मार्कशीट के अनुसार जितना आपका मार्कशीट में मार्क्स मिला होगा सब्सिडरी 1 सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आप अपना मार्क्स डालेंगे। और प्रैक्टिकल की बात करें, अगर आप उस सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है तो फाइनली आप वहाँ पे पुट करेंगे। और सब्सिडरी 2 में जो आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पे आप टाइप करेंगे।
और जो आपका सब्सिडरी 2 में आपका जो मार्क्स होगा, आपने थ्योरी में जितना मार्क्स पाया होगा तो सिंपली आप उसमें टाइप करेंगे। जो सब्सिडरी मेरा 2 में जितना मार्क्स है मैं टाइप कर ले रहा हूँ, और सिंपली यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल मार्क्स होगा तो टाइप करेंगे। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं TDC पार्ट 2 का सब चीज़ वैसे ही जैसे आपने इसका फिलअप करा, जैसे आपका मार्क्स है वैसे ही आपका सिंपली यहाँ पे सब कुछ वैसे ही भरने हैं, और भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनली मैंने सब कुछ यहाँ पे भरा, जो भी है TDC पार्ट 1 2 का सब कुछ डिटेल मैंने भरा, और सब कुछ यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अगला स्टेप होगा फ़ोटो और सिग्नेचर का। यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ बहुत केयर करने वाली है। यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ होगा यहाँ पे मैक्सिमम जो दे रहा है कि यहाँ पे 200x200 पिक्सल होना चाहिए, 200 DPI में स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, और 25 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और सिग्नेचर यहाँ पे वैसे ही 100x250 पिक्सल में आपका फ़ोटो होना चाहिए साइज़ जो होता है, और यहाँ पे 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने बना रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपने सिस्टम में पहले से इसे बना रखा है। और इसका अलग से मैं वीडियो आपको बना के डाल दूँगा कि आप साइज़ आप सेटअप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिग्नेशन, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो है फ़ोटो पे ऑलरेडी मैं जैसे यहाँ पे फ़ोटो पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ जो है डिजिग्नेशन में दिख रहा है 200x200, और मेरा जो साइज़ है 18.1 KB में है ये। और सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, सिग्नेचर का भी 250x100 जो भी है मैंने बना रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, और फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो मैंने बना रखा है। ये चीज़ अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद हमारा जो फॉर्म है कुछ इस तरह का होगा, जो हमारा सबमिट हो गया फॉर्म, और इससे प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो कि कॉलेज में हमें वेरीफाई कराना होता है। सिंपली इसे प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में वेरीफाई कराएंगे। और अगला जो प्रोसेस है हमें पेमेंट का, तो फाइनली मैं आपको पेमेंट प्रोसेस भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, ताकि आप भी पेमेंट प्रोसेस फाइनल देख सकें, ताकि आपको किस तरह की परेशानी ना हो। पेमेंट आप करके अपने कॉलेज में जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसको आप कम्प्लीटली भर सकें। तो मैंने यहाँ प्रिंट आउट निकाला अपना, और प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर पेमेंट की बात करें तो सिंपली ये बहुत ही इजी है, और ये SBI कलेक्ट से पेमेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, और यहाँ पे ब्राउज़र पे कोई भी वेब पेज खोलने के बाद यहाँ पे सिंपली बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइप करेंगे SBI कलेक्ट, टाइप करने के बाद एंटर दबाएंगे। जो एंटर दबाने के बाद यहाँ पे सबसे जो पहला लिंक देगा www.onlinesbi.com SBI बैंक कलेक्ट, स्टेट बैंक कलेक्ट। यहाँ पे सिंपली आप इस पेज पे केयर करके इसी वेब लिंक पे ही क्लिक करेंगे। इस लिंक को आप थोड़ा क्लियरली देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इसके फेक वेब लिंक भी हैं जहाँ आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। सिंपली यहाँ पे इस वेब लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक कलेक्ट। और इस तरह का जो है यहाँ पे आप कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, यहाँ पे आप एग्री करके और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कॉर्पोरेट स्टेट होगा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने होगा किस स्टेट में हमें जो है इसका जो है पेमेंट करने हैं। तो फाइनली मेरा जो बिहार स्टेट है, और बिहार स्टेट के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो हमारा होगा, क्या किस अथॉरिटी के माध्यम से हमारा जो है पेमेंट किस डिपार्टमेंट में पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा इस डिपार्टमेंट से पेमेंट करना है। फाइनली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और करेंगे और गो करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम आएगा, यानी कि जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन है, जिस कॉलेज से मैंने फॉर्म फिलअप करा उस कॉलेज को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि जो मेरा BPS कॉलेज भोरे है तो मैंने BPS जैसे P डाला, तो जो कि मेरे कॉलेज का इस तरह का नाम है। आप ऐसे ही अपने टाइप करके भी खोज सकते हैं, या ऐसे सीरियली आप खोज करके अपने कॉलेज का पेमेंट जो है कि सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा BPS कॉलेज भोरे और सबमिट पे क्लिक करा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा इस तरह का जो BPS कॉलेज भोरे जो एड्रेस वगैरह के साथ आएगा, नेम के साथ आएगा, और पेमेंट कैटेगरी पूछेगा, यानी कि किस कैटेगरी में पेमेंट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे कैटेगरी, एडमिशन TDC पार्ट 1 या ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अगर इस तरह का कुछ होगा तो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन फाइनली मुझे अभी TDC पार्ट 3 का एग्ज़ाम फी और एडमिशन फ़ी जमा करने हैं। तो फाइनली यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स हैं जिसे भरने हैं, और भरने के बाद हमें जो है पेमेंट करने हैं। तो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ कहाँ क्या भरने हैं। सिंपली यहाँ पे फ़ी टाइप की बात करें तो आप यहाँ पे जैसे कि आपको अभी जो यूनिवर्सिटी है JP यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों एग्ज़ाम, जैसे कि कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि एडमिशन फ़ी जमा हो चुका है पहले का, और कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि एडमिशन फ़ी नहीं जमा हुआ है। अगर आपका दोनों ही बाकी है तो यहाँ पे बोथ एडमिशन फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी सेलेक्ट करेंगे। इस स्टूडेंट का बोथ है। तो फाइनली मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो मैंने
आपको बताया कि यहाँ पे जैसे आपका फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यही है आपका। यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है वही एप्लीकेशन नंबर है। सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो SBI कलेक्ट का यहाँ पे जो दे रहा है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करेंगे। सिंपली यहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ टाइप करेंगे जिस कैंडिडेट का पेमेंट करना है। और फादर्स नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में डाला वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और मेल आईडी वही डालेंगे जो आपने फॉर्म में डाला है। और सेशन की बात करें तो ये सेशन जो आपका एडमिशन और जो फाइनल ईयर का सेशन है, जैसे 2017 और 20 का सत्र है, तो फाइनली ये सत्र वो यहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड या जो आपके मार्कशीट पे होगा वो सत्र देख करके यहाँ पे टाइप करेंगे। और यहाँ पे जो क्लास रोल नंबर होगा, तो क्लास रोल नंबर की बात करें तो आपको जो पंजीयन मैनुअली जो पंजीयन मिलता है उस पंजीयन पे होगा, जो आपका पंजीयन आपके पास होगा उस पंजीयन पे आपका रोल नंबर, क्लास रोल नंबर रहता है। तो फाइनली आप उसको देखेंगे और यहाँ पे उस चीज़ को टाइप करेंगे जो कि उस पंजीयन पे ही रहता है, जो मैनुअली पंजीयन होता है। एग्ज़ाम फ़ी जो हमें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हमें मिला रहता है वही हमारा क्लास रोल नंबर रहता है। और यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो मार्कशीट पे होगा या एडमिट कार्ड पे होगा, जो मैंने फॉर्म में डाला है, जो फॉर्म में डाला जाता है वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे जो आपका कैटेगरी होगा तो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो फॉर्म में मैंने कॉलेजिएट डाला है तो कॉलेजिएट डालेंगे और नॉन कॉलेजिएट डालेंगे। अपने अनुसार आप यहाँ पे डालेंगे। और ऑनर्स जो आपका होगा, ऑनर्स यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करेंगे। और एडमिशन फ़ी यहाँ कैटेगरी वाइज एडमिशन फ़ी होती है, जो आप अपने यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज से पता करेंगे कि किस कैटेगरी के कितने फ़ी हैं। अगर इसकी बात की जाए तो जहाँ तक मुझे पता है तो BC1, BC2 और जनरल कास्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का एडमिशन फ़ी जो है 1350 है। अगर आप आर्ट्स ऑनर्स से हैं तो, अगर आप ऐसे कुछ लोगों का है जो आर्ट्स ऑनर्स में ज्योग्राफी ऑनर्स है तो 1350, अगर इंग्लिश ऑनर्स है तो उसमें शायद 1250 का फ़ी है। जैसे ही स्टूडेंट का 1250 फ़ी होगा। और एग्जामिनेशन फ़ी सबका सेम है जो 490 का है। 490 यानी कि कोई भी कैटेगरी हो, लेडीज़ जेंट्स या कैटेगरी जनरल हो, OBC हो, SC ST, सबका 490 है। और एडमिशन फ़ी की बात करें तो इसको थोड़ा क्लियरली कर लेंगे, कैटेगरी वाइज ही है। SC ST का फ़ीस है 300 रुपये और जनरल और जो जनरल और BC1 BC2 की जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबका यहाँ पे 1250 है। क्लियरली मैं इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप लोग भरेंगे। और यहाँ पे जो है रिमार्क्स, यानी कि अगर आप इसके जैसे कि अगर आप कुछ इसमें टैग करने हो तो आप सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपका पर्सनल बैंकिंग है, यहाँ पे उनका डिटेल फिलअप करना है जिनका नेट बैंकिंग, या अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनली आप अपना वो नेट बैंकिंग वाला डिटेल पुट करें, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID। और अगर ATM कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनली जिस व्यक्ति का कार्ड हो उसी व्यक्ति का यहाँ पे डिटेल फिलअप करें, जो फाइनली मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। और फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके मैं आगे का प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाता हूँ। भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो मैंने काफ़ी देर लगा दी आपको समझाने में, तो फाइनली जो सेशन था इसका एक्सपायर हो गया। तो सब कुछ यहाँ पे जल्दीबाजी में आप थोड़ा फास्ट मोड में भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे पेमेंट आप इजीली कर लेंगे। जो भी आपका पेमेंट मेथड हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड बैंकिंग हो या जो भी हो, आप UPI से भी पेमेंट का उसमें दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करें तो उसमें GST प्लस होता है, जो आपका पेमेंट आएगा उसके हिसाब से 10-11 रुपये प्लस करके आपके पेमेंट करने होते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो है SBI क्लब के यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा, जिसे आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने एडमिशन फॉर्म जो आपने इसका प्रिंट आउट निकाला है उसके साथ लगा करके आप अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। कॉलेज में जमा करने के बाद आपका एडमिशन एग्जामिनेशन जो फॉर्म ये है फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपका जो
आगे का प्रोसेस है कॉलेज के माध्यम से हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाके लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे।